हेलो एवरीवन, मैं आज आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आया हूं जिससे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे अपने पेपर को प्रेजेंटेबल बनाना है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सब कुछ आता होता है, बस पेपर लिखना ही नहीं आता होता। ट्रस्ट मी, आई एम टीचिंग फॉर मोर देन 10 इयर्स और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात की है, बहुत सारे टीचर्स को भी देखा है और मैं खुद भी एक टीचर हूं, तो मुझे पता है कि टीचर्स क्या करते हैं, नॉलेज भी चेक करते हैं और साथ ही साथ में फॉर्मेट भी चेक करते हैं कि कैसे बच्चे फॉर्मेट में पेपर को लिख रहे हैं, क्या उन्हें पेपर को प्रेजेंट करना आता है, क्या उन्हें आता है कि हम जो पढ़ के आए हैं, जो आंसर हम लिखने वाले हैं उसको हम अच्छे से प्रेजेंट कर सकें। तो उसके लिए मैंने कुछ ये ट्रिक्स बनाई हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर यू। माय नेम इज यतिन मदान और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मदान पाठशाला पे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो दो आंसर शीट्स हैं और दोनों की खास बात क्या है कि दोनों ही टॉपर्स की हैं। ठीक है, तो एक में आपको बहुत अच्छी हैंड राइटिंग दिख रही है और दूसरे में ज्यादा अच्छी हैंड राइटिंग नहीं दिख रही, बट दोनों अपने अपने सब्जेक्ट्स के टॉपर्स हैं। ये आंसर शीट्स आप लोगों को मिल सकती है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। सीबीएसई एक्चुअली हर साल पोस्ट करती है आंसर शीट्स ऑफ द टॉपर्स। सो उन आंसर शीट्स को देखकर आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे टॉपर्स जो हैं वो अपने आंसर को अटेम्प्ट करते हैं और उन्हीं से ये ट्रिक्स और अपनी एक्सपीरियंस से ये ट्रिक्स मैं आप लोगों के लिए बनाकर लेकर आया हूं। ठीक है, तो फर्स्ट टिप पे चलते हैं। पहली टिप है सीक्वेंस। सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, फिर सेकंड नहीं आता, ठीक है, तो सेकंड को छोड़ दिया, थर्ड कर लिया, फिर फोर्थ कर लिया, फिर एट्थ कर लिया, फिर 10th कर लिया। तो ऐसे आपको नहीं करना है। यू नीड टू फॉलो अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। अपने जो आंसर है ना उसको सीक्वेंस के हिसाब से लिखो। फर्स्ट लिखो, सेकंड अगर नहीं आता है तो उसको छोड़ दो, थोड़ा गैप छोड़ दो, फिर आप थर्ड लिखो, फिर आप फोर्थ लिखो, फिफ्थ नहीं आता है तो फिफ्थ के लिए थोड़ा सा गैप छोड़ दो। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे आंसर शीट दी गई है, तो फर्स्ट किया हुआ है, सेकंड किया हुआ है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ा नहीं गया है। अगर सपोज उसको फोर्थ ना आता होता तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ सकते हो, हमें पता है 1 मार्कर क्वेश्चन है तो एक लाइन या मैक्सिमम 2 लाइन में हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप कर सकते हो। तो अगर आप साइंस का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो ना फॉर क्लास 10, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अब हमारे ना सेक्शंस बन गए हैं। जैसे सेक्शन ए जो है वो बायोलॉजी का है, ठीक है, सेक्शन बी जो है वो हमारा केमिस्ट्री का है और सेक्शन सी जो है वो हमारा फिजिक्स का है। तो आपको क्या करना है, आपको इन्हीं सेक्शंस में अटेम्प्ट करना है। अगर आपने बायो का क्वेश्चन सपोज यहां पे कर दिया, बायो का क्वेश्चन केमिस्ट्री में कर दिया या केमिस्ट्री का क्वेश्चन फिजिक्स में कर दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऐसे ही सोशल साइंस में भी 4 सेक्शंस में पेपर को डिवाइड किया गया है। आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन हिस्ट्री के सेक्शन में ही करना है। सो इसी पॉइंट पे हमें फोकस करना है कि हमें सीक्वेंस में अपने आंसर्स को करना है। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। अब हम सेकंड टिप पे चलते हैं जो कि है अवॉइड शॉर्ट फॉर्म्स। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, बिकॉज लिखना है तो ऐसे लिख दिया या फिर ऐसे लिख दिया, अजीब अजीब स्पेलिंग्स में अपने शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं। या एंड को लिखना है सो एंड को ऐसे लिख दिया। तो ऐसे आपको नहीं करना है। यहां पे आप देखो जो टॉपर की आंसर शीट है ना उसमें आपको कोई भी शॉर्ट फॉर्म देखने को नहीं मिलेगी। अपने जो जेनजी वाली शॉर्ट फॉर्म्स है ना उनको यूज नहीं करना है, जैसे कि ये लिख के आ जाओ पेपर में, तो ऐसा आपको नहीं करना है। देखो यहाँ पे पूरे जो वर्ड्स है ना वो कंप्लीट है। सो दैट इज माय सेकंड टिप फॉर यू। अब हम आगे चलते हैं टुवर्ड्स द थर्ड टिप जिसमें आपको कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। ट्रस्ट मी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो आपका पूरा आंसर शीट देखे, वो पूरे आंसर्स को पढ़े। तो वो क्या करते हैं, मैं टीचर्स की बात कर रहा हूं, वो क्या करते हैं, वो आपके जो कीवर्ड्स है ना जो आपने अंडरलाइन किए हैं उससे अंदाजा लगा लेते हैं कि आपने क्या लिखा है। जैसे कि अगर आप पूरा ये ना पढ़ो तो आपको पता लग जाएगा यहाँ पे क्या क्या चीजें दी गई हैं। यहाँ पे एनर्जी के बारे में आपको कुछ लिखा गया है, देखो एनर्जी को यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है। यहाँ पे सिक्योरिटी इन फ्यूचर के बारे में कुछ कुछ लिखा गया है, सिक्योरिटी इन फ्यूचर। यहाँ पे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के बारे में आंसर है, ठीक है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, तो यहाँ पे इसको भी अंडरलाइन किया गया है। तो ये तीनों हमारे कीवर्ड्स हैं और इसको हम अंडरलाइन करेंगे तो पता लग जाएगा कि आंसर किस बारे में है। ठीक है, तो अंडरलाइन द कीवर्ड। जरूरी नहीं है आप स्केच पेन से बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेट करके अंडरलाइन करो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप सिंपल ब्लू पेन से भी उसको कर सकते हो। अगर ज्यादा टाइम है तो आप पेन चेंज कर सकते हो, जैसे ब्लैक पेन को यूज कर सकते हो, कोई भी कलर यूज कर सकते हो। आपको रेड वाले जो शेड्स होते हैं ना, रेड, पिंक, ये वाले पेन जो है वो अवॉइड करने हैं बिकॉज दीज आर फॉर चेकिंग योर आंसर शीट्स। ठीक है, तो अंडरलाइन करो कीवर्ड्स को, जो भी आप लिख रहे हो। जैसे हम पावर के बारे में लिख रहे हैं, अगर पावर की डेफिनेशन है तो पावर को अंडरलाइन कर दो, या फिर आप साइंस से रिलेटेड कोई और डेफिनेशन है, जैसे कि आपसे कोई पूछे कि टिश्यूज के बारे में,
ठीक है, तो टिश्यूज को आप अंडरलाइन कर सकते हो। व्हाट इज हार्ट, या हार्ट का पंपिंग एक्शन कोई पूछे तो हार्ट को अंडरलाइन कर सकते हो। आप सिंगल लाइन में अंडरलाइन कर सकते हो, या फिर ऐसे करके जैसे यहाँ पे टॉपर ने किया गया है, तो वैसे आप इसको कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज द थर्ड टिप। फोर्थ है प्रॉपर स्पेस। अब सब स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं होती, आई कैन एग्री ऑन दैट। ठीक है, तो सबकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती, तो आप क्या कर सकते हो, आप स्पेस दे सकते हो। अपने जो आंसर है ना उसको खुला खुला लिख सकते हो। देखो यहाँ पे कितना ज्यादा स्पेस दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट है आपको दिख रहा है, दैट इज ऑल्सो अ टॉपर, उसकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट क्या किया है कि स्पेस दिया है। जैसे यहाँ पे आपने एक लाइन लिखी, उसके बाद एक लाइन लिखी, फिर एक लाइन लिखी, फिर एक लाइन लिखी। स्पेशली इन मैथ्स में जब आप सॉल्व करते हो तो जरूरी नहीं है आप बहुत क्लटर्ड फॉर्म में करो, उसको स्पेस दो, प्रॉपर स्पेस दो, अपनी आंसर शीट को यूज करो। तो ऐसे आपका जो आंसर है या आपकी आंसर शीट है ना, वो प्रेजेंटेबल लगेगी। देखो यहाँ पे कितनी ज्यादा प्रेजेंटेबल शीट लग रही है, इवन दो राइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है। सो यू नीड टू प्रोवाइड स्पेस। अब आगे चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, अवॉइड कट्स। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे यार कुछ लिखा तो आंसर गलत हो गया, तो क्या करा, ऐसे कर दिया। ठीक है, ऐसे कर दिया, या फिर ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को नहीं करना है। मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को नहीं करना है। आपको कैसे करना है, जैसे यहां पे टॉपर ने किया है, कैसे किया है कि आपको सिंगल स्ट्रोक से इसको कट कर देना है। ठीक है, सिंगल स्ट्रोक कट कर देना है। अब ये बहुत अच्छी बात होगी कि आपके पूरे आंसर शीट में कोई भी गलती ना हो, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, कुछ ना कुछ गलती तो करोगे। तो अगर आपको गलती रियलाइज हो गई है तो सिंगल स्ट्रोक से उसको काट दो। पेंसिल से काटोगे तो बहुत बढ़िया है, अगर पेंसिल निकालने का टाइम नहीं है तो पेन से उसको सिंगल स्ट्रोक में काटो, उसको ऐसे ऐसे रब मत करो। ठीक है, तो यहां पे दो गलती, एक आंसर में दो ही गलती है, तो दोनों को सिंगल से काट दिया, तो इससे आपका पेपर जो है वो नीट लगेगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जो कि है स्पीड। ये नहीं सुंदर सुंदर प्रेजेंटेबल सजाने के चक्कर में आपका पेपर जो है वो छूट जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो बहुत ज्यादा सजा सजा के लिखते हैं, बहुत सजा सजा के डायग्राम्स बनाते हैं, और उनका पेपर जो है वो छूट जाता है। यू नीड टू मेंटेन योर स्पीड व्हाइल यू आर ट्राइंग टू मेंटेन योर प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन के साथ स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पे देखो कि राइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है, बट स्पीड मेंटेन की गई है। और अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें तो राइटिंग थोड़ी बेटर है और साथ साथ में स्पीड भी मेंटेन की गई है। तो आपका पेपर कैसा भी हो सकता है, राइटिंग अच्छी भी हो सकती है, राइटिंग बुरी भी हो सकती है, बट आपको स्पीड को मेंटेन करके चलना है। सो दैट इज माय सिक्स्थ टिप। मूविंग फॉरवर्ड, अब हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, बट आई कैन गेट दैट कि एकदम से आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं हो सकती। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो अपने नोट्स भी बनाते हो ना, या अपना जो भी काम करते हो लिखने वाला, उसको कोशिश करो कि अच्छी हैंडराइटिंग में लिखने की कोशिश करो, क्योंकि नोट्स बनाते हुए आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी ले सकते हो। अगर आप उसको अच्छा बनाओगे तो वो आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, जब आप पेपर देने भी जाओगे तो आपकी हैंडराइटिंग जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ये सारी टिप्स आप फॉलो करो, प्रॉपर स्पेस दो, जिससे आपका जो पेपर है वो काफी प्रेजेंटेबल लगेगा। देखो दो एग्जांपल्स दे रहा हूं यहां पे, तो दोनों ही टॉपर्स हैं। यहां पे आप फर्स्ट शीट देख रहे हो, ज्यादा आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, बट आपको क्या करना है कि अपना जो वर्ड है ना उसको लाइन पे लिखना है। ठीक है, उसको लाइन पे लिखना है। मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा ये राइटिंग अच्छी क्यों नहीं लग रही, क्योंकि इसमें गैप बहुत है। देखो लाइन और वर्ड के बीच में गैप काफी ज्यादा है। बट अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलेंगे तो आपको पता लग जाएगा। देखो यहां पे क्या है कि बिल्कुल लाइन पे लिखे गए हैं वर्ड्स, तो आपको बहुत अच्छा जो आंसर है वो दिख रहा है। ठीक है, लाइन पे सारे वर्ड्स हैं। मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, सो यू कैन सी इट ओवर हियर, दोनों ही टॉपर्स हैं, दोनों डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के टॉपर्स हैं। सो दैट इज व्हाई द आंसर्स आर डिफरेंट, बट आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि हैंडराइटिंग अच्छी हो तो बहुत अच्छा है, बट ना अच्छी हो तो मैं टिप्स तो दे ही रहा हूं आपको। अब हम आगे चलते हैं। सो वी नीड टू फॉलो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर डिफरेंट क्वेश्चंस। अब होता क्या है कि अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं और उनको हमें अलग अलग तरीके से अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट दुश्मनों को मारने के लिए डिफरेंट डिफरेंट हथियार उठाने पड़ते हैं ना। तो फर्स्ट इज डिफरेंस टाइप, हमें एग्जाम में देखने को मिलता है, स्पेशली साइंस और सोशल साइंस में हमें ये वाले टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें हमें डिफरेंस में पूछा गया होता है। ठीक है, कि डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दैट, जैसे इसमें पूछा गया ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में डिफरेंस। तो आपको सिंपल क्या करना है, इसमें आपको टैबुलर फॉर्म में अपने आंसर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो यहां पे देखो लाइन बनाई गई है
और यहाँ पे एक लाइन बना दी, क्योंकि ये देखो दोनों अलग अलग हमारी शीट्स हैं, ठीक है। तो आधा आंसर अलग शीट पे किया गया, आधा अलग पे किया गया, इसलिए आपको टेढ़ी मेढ़ी लाइंस मिल रही हैं। बट आप क्या कर सकते हो, सिंपल एक सीधी लाइन खींच सकते हो। अगर ज्यादा टाइम नहीं है तो ऐसे ही खींच दो, अगर टाइम है तो स्केल से खींच दो, अगर और ज्यादा टाइम है तो टेबल बना दो, ठीक है। एक टेबल बना दो और बीच में ऐसे करके बना दो, और आपको फर्स्ट पॉइंट यहां पे आ गया, सेकंड यहां पे आ गया, थर्ड यहां पे आ गया, ठीक है। तो आप टेबल बनाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बट टेबल नहीं बना सकते तो सीधा एक लाइन खींच दो ऐसे करके, सो दैट विल बी गुड, ठीक है। तो इसमें आपके डिफरेंस वाले जो क्वेश्चंस है ना, उनका बहुत अच्छा आंसर दिखेगा। आपको क्या नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है कि आपने पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में लिखा, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में आपने लिख दिया यहां पे, फिर आपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में यहां पे लिख दिया। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको डिफरेंस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कैसे करना है, टैबुलर फॉर्म में करना है, टेबल बना के करना है या लाइन खींच के करना है, ठीक है, समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे चलते हैं, न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स हमारे किस में आते हैं, मैथ्स में आ गए, फिजिक्स में आ गए। तो न्यूमेरिकल्स आपको कैसे करने हैं, तो आपको सबसे पहले तो एक डायग्राम बना देना है। जैसे मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं तो डायग्राम बना दो। अगर मैथ्स में भी जैसे हमारा चैप्टर है सरफेस एरिया वॉल्यूम, उसमें आप एक डायग्राम बना सकते हो, छोटा सा डायग्राम बना सकते हो। तो उससे आपको जो आपका आंसर है ना वो प्रेजेंटेबल लगेगा और आपको भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो यहां पे जैसे देखो सर्किट बनाया गया है, ठीक है, सर्किट बना दिया। साथ ही साथ में जो आंसर आपका आया है ना उसको बॉक्स में कर दो, ताकि अगर पूरा आंसर आपका एग्जामिनर ना पढ़ पाए, पूरे स्टेप्स ना देख पाए, तो वो सीधा आंसर चेक करके आपको फुल मार्क्स दे दे। तो आपका आंसर स्टैंड आउट करना चाहिए। देखो आपका आंसर यहां पे स्टैंड आउट कर रहा है कि आपकी करंट की वैल्यू क्या आ रही है और आपकी वोल्टेज की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें पूरी स्टैंड आउट कर रही है, दूर से ही देखने में आपको पता लग रही है। और साथ ही साथ में यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट्स के मार्क्स होते हैं। जैसे हमारी करंट की यूनिट यहां पे दी गई है एम्पेयर, ठीक है, और वोल्ट हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट है, ठीक है। तो दोनों हमें दी गई हैं। तो आपको यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मैथ्स की बात करो या फिर आप फिजिक्स की बात करो, ठीक है। तो इसमें स्पेस देना बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल में आपके आंसर को बॉक्स में डाल दो और जो अपनी यूनिट्स है उसका ध्यान रखो। एक और चीज यहां पे देखो साइड में क्या किया गया है, कैलकुलेशन। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये मार्जिन आपका पहले से ही दिया होगा आंसर शीट में, इस साइड पे भी मार्जिन, तो आप उसके राइट साइड पे यहां पे रफ वर्क कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो स्केल से एक लाइन भी खींच सकते हो अगर टाइम है तो, बट आप रफ वर्क साइड में करते हुए चलोगे सो टीचर को पता लग जाएगा कि ये रफ वर्क आपने किया है, इवन दो उसके मार्क्स नहीं होते, बट टीचर को पता लग जाएगा कि कैसे आपने कैलकुलेशन की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, डायग्राम बेस्ड। डायग्राम बेस्ड हमारे बायोलॉजी में आते हैं, ठीक है। तो डायग्राम बेस्ड में क्या होता है कि आपको डायग्राम बनाना है, बट सबकी जो ड्राइंग है वो इतनी अच्छी नहीं होती, तो आप बेसिक एक डायग्राम बना दो, नीट होना चाहिए और वेल लेबल्ड होना चाहिए। देखो यहाँ पे ज्यादा सुंदर डायग्राम नहीं है, बट लेबलिंग कितनी प्रॉपर है, एक्सॉन, साइनैप्स, नर्व एंडिंग्स, ठीक है, हमारी मेडुलर शीथ, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स, सब कुछ बहुत प्रॉपरली लेबल किया गया है। इवन दो डायग्राम ज्यादा सुंदर नहीं है, बट ये टॉपर का डायग्राम है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सो ये थे मेरे कुछ टिप्स, मैंने आपके साथ 8 टिप्स शेयर किए। इससे आपका पेपर जो है वो प्रेजेंटेबल बनेगा और जितना भी आपने पढ़ा है उसके हिसाब से आपके मार्क्स जो हैं जो पहले आने वाले थे वो इंप्रूव करेंगे। सो माय नेम इज यतिन मदान, आई एम साइनिंग ऑफ। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और ये वाली जो वीडियो है और भी अदर वीडियोस शेयर करो विद योर फ्रेंड्स टू हेल्प देम। सो बाय बाय एंड टेक केयर।